वास्तव में दाता कौन है? तो कहते हैं जिसे अवसर मिलने पर गदगद होकर के और विनयशील होकर कहता है कि आपकी कृपा, जो आपने अवसर दिया मुझे, मेरी कोई वस्तु स्वीकार की, इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। बताइए, वो ये कह रहा है। और अगर उससे अवसर नहीं मिलता तो क्या कहता है कि क्या करें, आपने तो कई बार मेरे ऊपर कृपा करना चाहिए, आप तो कई बार मेरे पास तक आए, लेकिन मेरी ही योग्यता नहीं थी, जो मुझे अवसर नहीं मिल पाया। यह है वास्तव में दाता का लक्षण, यह है वास्तव में दाता के परिणाम, जिससे कि वो अपने जीवन को ऊंचा उठाता है। अमात्सरी, अलुब्धता, सब दे दूं जो भी मेरे पास है। ये तो बहुत देखा मैंने, सबके मन में ऐसी भावना तो आती है। उस समय लोभ जागृत नहीं होता, हो सकता है कि हमारे मन में लोभ जागृत भी हो सकता, देने वाली चीज के प्रति हो जाता है। कई बार दान देने के बाद भी लोभ जागृत हो जाता कि इतना नहीं देना था, थोड़ा कम दे देते अच्छा रहता, ऐसा लोभ जागृत हो सकता है। उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है कि लोभ जागृत ना हो, और संतोष धारण करना, जितना मिल गया, जो मिल गया उसमें संतोष रखना। इस लोक में मुझे यश मिलेगा दान देने से, ऐसी आकांक्षा नहीं रखना। परलोक में मुझे यश मिलेगा, ऐसी भी आकांक्षा नहीं रखना। बस मुझे तो दान देने का अवसर मिला, इसी में मुझे संतोष है। और सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण करना, ये चीजें हमारे भीतर आ जावें। नवदा भक्ति तो सब कर लेते हैं मेरे ख्याल से, पड़गान की प्रक्रिया करते हैं, सब जानते हैं। अंदर ले जाके उच्चासन में बिठा देते हैं, पैर धुला देते हैं, जैसी टूटी फूटी पूजा बनती कर लेते हैं। हाँ, जैसी बनती वैसी, ये इसमें तो कोई बात नहीं, जितनी बनती उतनी कर लेते। नहीं, मैं इसको बहुत सहज रूप से कह रहा हूं। मैं उस तरह की पूजा पसंद नहीं करता हूं कि आप बैठ गए हैं और ऐसे कि दूसरे को दिखाने के लिए कि देखा मैं कैसी पूजा करता हूं। नहीं, हो सकता है आप बिल्कुल टूटी फूटी, लेकिन भीतर की करुणा और भीतर की जो आह्लाद है वो अलग दिखाई देने लगता है। मुझे ध्यान आता है उस घटना का, मैं शायद पहले सुना चुका हूं। बहुत सारी चीजें आज तो मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूं उतना ही रिकॉल करके आपको कह रहा हूं। मुझे अगर आप अभी घंटे भर पहले देखते तो शायद मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं यहाँ तक, मैं इसी वजह से पूरे 24 घंटे लगा रहता हूं कि मेरा जीवन का कोई वो नहीं है कि मैं किस क्षण और बैठ जाऊंगा। कोई वो नहीं, जब तक है सांसें, जब तक अपन अपना काम कर लें। मैं रास्ते में भी कहता आ रहा था कि मैं मंच पे बैठूंगा, शायद मेरे अंदर आचार्य श्री का नाम लेते ही और मैं सारी बातें कह सकूं जितना भी। मुझे वो याद आता है कि दुर्ग में और पहुंचे, आचार्य श्री के साथ में ही पूरा संघ था और मैं पहुंच गया। बहुत दूर उनका घर था और चारों भाई हैं वो, और उनकी बहुएं हैं और उनके बेटे हैं, सब बहुत हर्ष विभोर होकर के खड़े हैं और पड़गाने के लिए मैं पहुंच गया। बिल्कुल अननोन जगह थी और अननोन पर्सन है, और अचानक पहली दिन पहुंच गया मैं उनके यहाँ। अब वो तो हड़बड़ा गए, उनसे तो परिक्रमा डालती भी नहीं बन रही है। बामुश्किल 5 मिनट में खड़े रहा, उनके चेहरे देख करके खड़े रहा कि नहीं, इनके भाव तो बहुत निर्मल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। खड़े रहा, उनको फिर सूझा, लोगों ने कहा कि अरे लगाओ परिक्रमा लगाओ, खड़े हो आप भी, खड़े महाराज जी खड़े देख रहे हैं क्या करना है। उनको समझ में नहीं आ रहा था, फिर बामुश्किल उन्हें लगाया, ऊपर लेके गए, थाली पैर वैर सब धुला करके जैसे तैसे। अब पूजा तो वो उसको धक्का दे रहा है तुम करो, वो उसको धक्का दे रहा, वो बहू बड़ी वाली कह रही उनसे कि तुम करो। बच्चे तो सब हाथ जोड़े खड़े हैं, छोटे छोटे सब धोती पहने बढ़िया से। अब किसी को भी नहीं मालूम, उनमें से जो बड़े थे, जब उनने पूजा की थाली हाथ में ली तो मैंने देखा कि पूजा की थाली में तो ऐसी लगी हुई है, ऐसी नहीं है कि 4 ठो दाने ला करके मंदिर से द्रव्य और रख ली है और आ जाएंगे तो ठीक है, वैसे तो आज आहने का तैयारी करने अपन को। हाँ देखा है मैंने, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अपन कहां चूक जाते हैं। देखना, जबकि रोज इतना उत्साह होना चाहिए। आना नहीं आना हमारे हाथ में नहीं, अतिथि हैं। अगर उनके आने का दिन बोर्ड पे लिखा होता तो कौन सी, फिर क्या अतिथि रह जाते। लिखा ही होता कि आज उनके यहाँ जाना, कल उनके यहाँ पर जाना, तब तो सारी प्रक्रिया ही हमारी जैन दर्शन की और समाप्त हो जाती। यही तो विशेषता है कि कब किसके यहाँ जाकर के खड़े हो जाएंगे, कब हमें अवसर मिलेगा दान का, ये कोई को नहीं मालूम। जिसके आने जाने की तिथि तय नहीं है और अपने संयम की यात्रा करता रहता है, वो अतिथि है। अब इतनी बढ़िया द्रव्य लखी रखी है लेकिन किसी से पूजा नहीं बन रही। उनमें से जो बड़े हैं उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज
आप क्षमा करते रहना हमारी बातों को। हमसे पूजा तो खूब बनती है लेकिन इस समय सूझ नहीं रही, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करी जाती कैसे नहीं करी जाती। और हम आपको सच्ची बताएं, माँ हमारी चौका लगाती, हम लोग हमेशा शामिल होते हैं। माँ तो गई हुई हैं बाहर, लेकिन वे लौट के आए, इसके पहले हमारा फर्ज था कि हम चौका लगाएं। हमने माँ की अनुपस्थिति में पहली बार चौका लगाया, इसलिए हमसे गलती तो हो सकती है। लेकिन माँ आएंगी और उनको अगर हमारे यहाँ चौका नहीं लगा तो बहुत दुख होगा कि हमारे बाद ये बच्चे क्या करेंगे, इसलिए हमने लगा लिया है। हाँ, मगर हमसे बनता नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने उनकी हेल्प से किया है, इंडिविजुअली हमने कभी नहीं किया। आज हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, इसलिए गलती हो सकती, इतनी सारी बातें। और फिर तो उनने कुछ भी नहीं, और पूरी थाली सबने हाथ लगाए, उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चरु सुदीप चढ़ा दी। टूटी फूटी पूजा जिसको मैंने आपसे कहा था, ये क्रिया में टूटा फूटापन हो सकता है लेकिन भावों में बहुत चोखापन था, और वो महत्वपूर्ण है। और मैंने उनके यहां आहार किए, लौटा नहीं मैं चाहता तो लौट सकता था, पूजा नहीं बन रही है, लेकिन वहां ये नहीं देखा जाएगा, वहां परिणाम देखे जाएंगे, वो मुख्य है। और वहां परिणाम इतने निर्मल हैं, ऐसे परिणाम हम बनाएं। और बाद में फिर उन्होंने और कहा कि ये बात तक कही हंसी हंसी में कि महाराज हमें तो आशा ही नहीं थी, हम तो सोच रहे थे कोनो ब्रह्मचारी को लवा ले आएंगे, 1-2 दिन में माँ आ जाएंगी, लेकिन आप ही आ गए एकदम पहले ही। तो हमने ऐसा थोड़ी सोचा। हमारे मन में अगर भावनाओं की निर्मलता है तो सारे काम आसान। जिसको जितनी आकुलता उसको उतनी देर, ये मेरे जीवन का इतने वर्ष का अनुभव है। और जो ये कहता है कि नहीं मैं तो अपना फर्ज कर रहा हूं, दान देना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, लेने वाले को मैं खोज रहा हूं, लेने वाला मेरे दरवाजे पर आए, ये तो मेरा सौभाग्य। नहीं तो आदमी तो खोजते खोजते करोड़ों रुपए भी दें। अमाश्चर्य की बात आपसे करूं और बात अपनी पूरी कर दूं। बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन उसमें से एक घटना सुनाता हूं सतना की। दोनों भैया में वर्षों से बोलचाल बंद हो गई थी, और बड़े भैया के यहाँ चौका लगा तो छोटे भैया नहीं आए क्योंकि बोलचाल बंद है आहार देने के लिए। लेकिन जब छोटे भैया के यहाँ चौका लगा तो बड़े भैया तो हमारे साथ रोज ही आहार में जाते थे, रोज का नियम था उनका। अब ठीक है, छोटे भैया के यहाँ हो रहा है, हमारा आना जाना 15 साल से बंद है, इसके बावजूद भी वे उनके यहां पर मेरे साथ साथ चले गए। और जैसे ही बड़े भैया को अपने घर में घुसते देखा तो छोटे भैया के परिणामों में अब परिवर्तन होना शुरू। महाराज आए सो आए, ये तो मेरा सौभाग्य। और जिनको मैं करोड़ रुपए दे करके भी अपने घर की सीढ़ी चढ़ने के लिए कहता तो नहीं चढ़ते, वे भी आज महाराज के पीछे पीछे। मैं तो इनके घर नहीं गया था, छोटा था, मैं चले जाता तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ये बड़े होने पर भी मेरे घर आ गए। दान देना तो एक तरफ रहा, मुझे बिटाल करके आंसू पहुंचने लगे। बड़े भैया चुपचाप खड़े हैं, छोटे भैया पड़गा के ले आए हैं, पैर धुला रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि मेरे आने से गदगद हैं, वो तो था ही, लेकिन उनके मन में ये भी भाव था कि महाराज आए सो ठीक है, लेकिन बड़े भैया भी। और फिर उसके बाद उनका बोलचाल कब कैसे शुरू हो गया, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे से आके उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आज तक आप जो कहते थे, आज मुझे लगता है कि ठीक है, मैं कोई मेरे घर में आपको आहार देने आए तो आज के बाद से मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि काय को दूसरे के घर में देने चले जाते हैं लोग, अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, हम किसी को अपने घर में करोड़ रुपए दे करके भी बुलाएं तो हमारे घर की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा। वो हमारे बिना बुलाए हमारे घर में आया है, वो हमारे घर में नहीं, महाराज आए हैं इसलिए उनके साथ आया है। वैसे वो अपने घर का रईस है, हमारे घर में बुलाने पर आएगा नहीं, लेकिन हमारे घर बिना बुलाए आया है, वो भी मेहमान है। उसके प्रति हमारे मन में, हम दिला पाए या न दिला पाए उससे दान आहार, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति मात्सर्य नहीं होना चाहिए। हम अपना मन उसके प्रति अच्छा ही रहें कि आओ आओ तेते तेती, ऐसा लिखा है नंदीश्वर भक्ति में, बुलाते हैं देव, आओ आओ सब आओ, इंद्र महाराज जल्दी आओ, अभिषेक करो। क्या ऐसे ही
हम ऐसे ही भाव से भरकर नहीं कि हाँ सब आओ सब आओ, मेरे यहां पर महाराज आए हैं, मेरे को दान देने का सौभाग्य मिला है, आप सब इसमें शामिल हो। क्या ऐसे परिणाम कभी हुए अपने? को आए चाहे नहीं आए भैया, ऐसे परिणाम रखना चाहिए। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं। वास्तव में दान की प्रक्रिया हमारे अपने धर्म ध्यान की प्रक्रिया है, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली प्रक्रिया है। अगर इसे हम ठीक ठीक समझ के अपने जीवन में प्रेरणा लें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज।